एक्सक्यूज मी, आपने मेरी गाड़ी को इतनी जोर से क्यों हिट किया है? आपको नजर नहीं आता क्या? रिलैक्स बेबी, टेक अ चिल। मैंने जानबूझ के नहीं किया। Whatever. I've called the police and you have to pay for this. नेक्स्ट हिना, 2 out of 10. Is this what I taught you? Ma'am, I tried my best. What tried? Twice I explained this concept. All the time you're talking in the class. Where's your focus? हिना, ये सूट तुम्हारे लिए। Wow. Thank you, अम्मी। और सना, ये तुम्हारे लिए। ब्लू तुम्हारा फेवरेट कलर है ना? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं? सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू de-escalate difficult situations while managing our emotions. So stay tuned till the end. वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे यहाँ एक आम तासुर ये पाया जाता है कि हम अपनी ज़ाहरी चमक दमक, अपने स्टाइल, अपनी कन्विंसिंग एबिलिटीज़ से दूसरों को विन कर सकते हैं, लेकिन ये तासुर गलत है। दोस्तों, हम लोगों के साथ तब जुड़ते हैं जब हमारी प्रेजेंस में लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, जब हम अपनी पूरी तवज्जो उनको देते हैं, उनकी खामियों को जानते हुए उन्हें अहमियत देते हैं, उनसे काइंडली पेश आते हैं। जब हम खुद को इंटरेस्टिंग शो करने की बजाय दूसरों में इंटरेस्ट लेते हैं तो लोग खुद ही हमारी तरफ खींचे चले आते हैं। दैट्स हाउ वी बिकम मोर अप्रोचेबल एंड ईजियर टू बी अराउंड। सो चलिए जानते हैं चंद ऐसी टिप्स जिनके ज़रिए ना सिर्फ हम मुश्किल सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं बल्कि दूसरों का एतमाद भी विन कर सकते हैं। नंबर 1, मैनेज योर इमोशंस। दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक हर 5 में से 1 जानलेवा ट्रैफिक एक्सीडेंट किसी झगड़े की वजह से होता है। सो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस पर काबू पाना सीखें। हम में से कोई भी किसी इमोशनल टाइम बॉम्ब के साथ रहना पसंद नहीं करता जो कभी भी फट सकता हो, लेकिन कभी कभी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि इंसान के लिए अपना जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। उस लम्हे बहुत ज़रूरी है कि हमें मालूम हो कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। जब हमें अपनी फीलिंग्स का इदराक होगा तो फिर हम उन्हें मैनेज भी कर सकते हैं। किसी भी झगड़े को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम खुद को बैलेंस करना सीखें। ये बिल्कुल उसी तरह है कि एक एयर ट्रैवल के दौरान आप किसी भी हंगामी सूरत हाल में पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनते हैं और फिर अपने साथी को पहनाते हैं। सो दोस्तों, अगर आप खुद को किसी बहुत ही इंटेंस सिचुएशन में पाएँ तो अपनी पूरी तवज्जो सबसे पहले अपनी सांस पे रखें। So while looking at that person, take a deep breath and do not react. Situation तब बिगड़ती है जब हम फौरन से रिएक्ट करते हैं। So उस एक लम्हे में अपनी पूरी तवज्जो खुद को बैलेंस करने में लगाएं। दोस्तों, सिचुएशन चाहे जितनी ही इंटेंस क्यों ना हो, वो आपके कंट्रोल में रहेगी and that would show your real strength. Tip number 2, empathize with others. दोस्तों, हम मोस्टली अंडर वैलिडेटेड फील करते हैं और समझते हैं कि दूसरे हमारा दुख, हमारी तकलीफ़ को नहीं समझ सकते और बस खाली खुदी प्यार या हमदर्दी का इजहार करते हैं। अक्सर बच्चों को अपने वालिदैन से कुछ ऐसी ही शिकायत होती हैं। इन NLP we say that the most flexible element in the system has the most influence. इसका मतलब ये है कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हम अपने अंदर पैदा करेंगे उतने ही हम अपने एक्सपीरियंसेस में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। दोस्तों, क्यूरोसिटी या तजस्सुस एक ऐसा इमोशन है जो ऐसी सिचुएशन में हमारी मदद कर सकता है। अब देखिए ना, अगर हमारा मकसद दूसरे इंसान से बना कर रखना है और सिचुएशन को कूल डाउन करना है तो फिर हम दुख, गम या फ्रस्ट्रेशन की कैफियत में तो ऐसा नहीं कर सकते। So approach another person with a sense of curiosity and interest. खुद से सवाल कीजिए कि मैं दूसरे इंसान से कैसे बात कर सकता हूँ। फिर उसके पास जाइए और उसे बोलिए कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आप गुस्से में हैं या आप गमज़दा हैं, क्या ये सही है? दोस्तों, दूसरे इंसान की तकलीफ़ को समझने से पहले ज़रूरी है कि उसकी फीलिंग्स को कंफर्म किया जाए। जब आप दूसरे इंसान की फीलिंग्स को एड्रेस करेंगे तो उसको लगेगा कि आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड योर वर्ड्स विल एक्ट एज अ मैजिक।
वो खोल के अपना मौक़िफ़ आपसे बयान करेगा और आप ये महसूस करेंगे कि उसका रवैया आपकी तरफ तब्दील होना शुरू हो गया है। So your goal is to allow the other person to know that you know what he is feeling. मिसाल के तौर पर अगर आपसे गलती से किसी की गाड़ी हिट हो जाए तो बजाय ये कहने के कि रिलैक्स, टेक अ चिल, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितनी तकलीफ़ हुई होगी और अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता, और ये कि मैं बहुत मुआज़रत ख्वाह हूँ लेकिन ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। This will definitely help both the parties to cool down and think about the solution of the problem. Number 3, find a solution. दोस्तों, वो लोग जो हर वक्त कंप्लेंट्स करते रहते हैं वो हमेशा दूसरों या हालात को अपने मसाइल का जिम्मेदार ठहराते हैं और ख़ुद किसी चीज़ की जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। वो तब्दीली अपने अंदर नहीं बल्कि दूसरों में लाना चाहते हैं। और वैसे भी ये एटीट्यूड तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है और फिर हम कहते हैं कि तब्दीली आ क्यों नहीं रही। खैर, अगर आपका वास्ता भी किसी ऐसे शख्स से पड़ गया है तो फिर बहुत तहम्मुल से उसकी बात सुने और आगे से आर्ग्यू मत करें। एक्ट एज अ नेगोशिएटर एंड एक्सेप्ट व्हाट इज़ पॉसिबल फॉर यू। उससे पूछिए कि आपकी इस नेगेटिव फीलिंग को दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ और इस सिलसिले में आप खुद क्या कर सकते हैं। जब आप सिंसियरली दूसरे इंसान की बात में इंटरेस्ट लेंगे तो दूसरा इंसान भी सोचेगा कि यार मुझे भी थोड़ी एफर्ट करनी चाहिए। दिस वे यू विल चेंज द अदर पर्सन बाय सिंपली ब्रिंगिंग अ चेंज इन योर ओन सेल्फ। इनिशियली दिस में बी वेरी लिटल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप दूसरे इंसान में तब्दीली महसूस करने लगेंगे। सो दोस्तों, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सकें। आप अपनी फीडबैक से नीचे कमेंट सेक्शन में भी आगाह कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।